अच्छी तरह से याद रखिए। और फिर बार बार इस बात को हम दोहराना चाहते हैं। क्रिया बहुत ही सरल है, बड़ा सरल है, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। सब कोई प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन हम नहीं करते हैं। कारण क्या है? इस पृथ्वी पर जितने विचार हैं कुछ और तरीके के हैं। हम बीमार हैं, तकलीफ है तो वायरस से, बैक्टीरिया से, या ग्रह नक्षत्रों से, या किसी और के कारण। हमें कष्ट है, उसका कारण कोई और है। चाहे बाहर के अदृश्य जगत हो जिसको भूत पिशाच कहते हैं, या दृश्य जगत में बैक्टीरिया वायरस हो, या और कोई पैरासाइट्स हो, या पेड़ पौधे हो, पॉलन हो, या आदमी हो, उनसे हमें इन्फेक्शन फैला। जो कुछ भी हो हम ये कारण मानते हैं, जबकि कारण है अज्ञानता। जो कारण है संपूर्ण तकलीफ का वो है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या है? सही चीज पता ना हो। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अतीत क्या था, वर्तमान ये कैसे है, हर जगह भविष्य क्या होगा, कुछ पता नहीं है। आप कौन है, हम कौन है, कुछ भी पता नहीं। जो कुछ हम पढ़ते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, बाइबल में, कुरान में, गीता में, महाभारत में, ये सब है क्या, सही है गलत, कुछ भी पता नहीं। इसे मान लेते हैं। मान लेते हैं कि राम ने रावण का सिर काटा था। क्यों काटेंगे भाई? हम राम के भक्त, हम भी सिर काट करके समस्याओं को सुलझाएंगे। चलो हम मान लेते हैं कि राम लक्ष्मण सीता मिलकर के शूर्पणखा का नाक काट लिया। तो अगर कोई लड़की कह देती है कि बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं आप, सब मिलकर नाक काट लो उसकी, ये सब चीज समझ में नहीं आती है। सच क्या है पता नहीं है, सुनते सुनते उसको मान लेते हैं सच है। याद रखिए, सुनते सुनते अगर मान लेते सच है तो सच की एक पहचान है कि हमें अतीत का ज्ञान होगा। अतीत बारे में जब जानेंगे तो बड़ी शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, हम जुड़ेंगे। अतीत को जानने में अगर घबराते हैं तो हम सच को नहीं जानते हैं। अगर वर्तमान में आनंदमय जीवन है, सबको देख के बड़े ही खुश हैं, तो हम सत्य को जानते हैं। भविष्य बड़ा अच्छा दिख रहा है, साफ साफ है, काम करने में दिक्कत नहीं है, तो हम सत्य को जानते हैं। तो सच को जानने के लिए क्या कहा जाता है? आप इसमें 26 नंबर चैप्टर पढ़िए, क्रिया विज्ञान। उसमें लिखा है कि आविष्कार हो चुका है कि हमें 10 लाख वर्ष चाहिए व्याधि रहित जीवन, सच को जानने के लिए। व्याधि रहित क्या है? अज्ञानता एक बीमारी है। हमें पता ही नहीं कि प्रकाश क्या है, पानी क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कुछ भी पता नहीं। जो पढ़ लेते उसको मान लेते कि है। हम मान लेते जो पढ़ रहे सही है, तो सच को आँच नहीं। सच जानने वाले को अज्ञानता नहीं होती है, निर्भय होता है। सच जो जानता है वो मृत्यु नहीं देखता, केवल जीवन ही देखता है, जीवन का बहाव देखता है। इसका अर्थ है कि हम सच को नहीं जान रहे हैं। तो 10 लाख वर्ष हमें समय चाहिए व्याधि रहित। तो कैसे पाएंगे व्याधि रहित? एक तरीका है, सिर से पैर की उंगली तक इसके विषय में अज्ञानता से मुक्त हो जाइए। क्या लिखा है? एको हम बहुत श्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। परब्रह्म किसको कहते हैं? जिसमें सब कुछ समाहित हो, सारे अवतार, सभी रचनाएं, अतीत की, वर्तमान की, भविष्य की। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। निराकार परब्रह्म इस रूप में अनुभव हो रहे हैं। तो एकाग्र हो जाइए कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वर्तमान समय के जो अवतार, लाड़ी मास्टर, तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, और जो सार्वकालिक अवतार, महाअवतार बाबा जी, सब इसी में विद्यमान हैं। और जिसको भी चाहिए, राम और कृष्ण, ईसा, बुद्धा, सब इसी में है। तो इसको मान लीजिए, 1 मिनट तक, 5 मिनट तक इसी भाव में एकाग्र हो जाइए, इसी विचार में आप प्रवेश कर जाइए। उसी के साथ साथ पैर की उंगली से सिर तक इसमें और एकाग्रता बढ़ाइए। पैर अनुभव करते हुए हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, सभी होने वाला परिवर्तन, सब में एकदम एकाग्र हो गए।
और ये मान लिए कि सब कुछ यही है। तो 5 मिनट हम हर प्रकार के व्याधि से मुक्त हो गए हैं। प्रयास करिए, करते करते एक समय आएगा कि हम 24 घंटे इस व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। चलो पता चला हफ्ते में 1 दिन इस व्याधि से मुक्त है। अभ्यास करते करते पूरा हफ्ते भर, पूरे महीने भर, पूरे वर्ष भर हम व्याधि से मुक्त हैं। ठीक है भाई, अब तो मिल गया रास्ता। 1 मिलियन ईयर्स चाहिए, 10 लाख वर्ष। ये तो एक ही वर्ष है ना, 10 लाख वर्ष चाहिए। कैसे मिलेगा 10 लाख वर्ष? फिर क्रिया की जब दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, जिसमें शरीर के अंदर मन को एकाग्र करते हैं, एकाग्र करके कुछ नियम के अनुसार कुछ अभ्यास करते हैं, तो अगर हम आधे मिनट का करते थे 1 वर्ष मिलता है। अब हम 50 मिनट करने लगे, 100 वर्ष मिला। अब हम 100 मिनट करने लगे, 200 वर्ष मिला। अगर इस तरह से 100 वर्ष और 200 वर्ष हम प्रतिदिन पा सकते हैं, 100 वर्ष पाते हैं, तो 30-35 वर्ष में हम अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा? हम अपने परम पिता के, भगवान के, प्रभु की लायक संतान होंगे और उन्हीं की तरह काम करेंगे। हम एक साथ होंगे। चलो भाई, हम अब 100 मिनट करते हैं तो लगभग 14-15 वर्ष में पा जाएंगे। ये तो बड़ा आसान लगता, 100 मिनट 3 घंटे कर लो। नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की, शांति की इतनी अधिक डेंसिटी होती है, उसका घनत्व इत्याधिक होता है। जब हाई डेंसिटी शांति और ज्ञान की अनुभूति होती है तो हम कपकपी आ जाती है, हम गिर पड़ते हैं। इसलिए नियम के अनुसार जब अभ्यास कर रहे करते जाइए और दीक्षा वाली क्रिया भी करते जाइए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे एक समय आएगा कि प्रैक्टिस करते करते, क्रिया योग का अभ्यास करते करते हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति किसको कहते हैं? अब क्रिया करने में मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस भक्ति के दृढ़ होने पर फिर हमें ज्ञान मिल जाता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? जो ज्ञान परब्रह्म में निहित है, निर्माण का, सुरक्षा का, सृजन का। तब क्या होगा? हम परब्रह्म के लायक संतान के रूप में उन्हीं की तरह काम करेंगे। तब हम कह सकते हैं हम ब्रह्मांड में, हमारे प्रभु के बीच में दूरी नहीं है। तो याद रखिए कि ये जो अपना ये चित्र देख रहे हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन किसको कहते हैं? जैसे है ये पूरा शरीर, ऐसे काट दीजिए, ट्रांसफर सेक्शन है। यो काटिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर इसको ऐसे ट्रांसफर काटिए, आंखों से नहीं दिखेगा। और चाकू से काटिए भी मत, इंट्यूशन के चाकू से काटिए, इंट्यूशन के सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। तब आपको पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक ये कितने क्षेत्र से बना है। अन्नमय कोश, अणु परमाणुओं का कोश, वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव जगत, देवी देवताओं का जगत, अंत में कूटस्थ दिव्य प्रेम। तो यहां से लेकर अंदर तक जाने में इतनी दूर 1 मिलियन वर्ष चाहिए हमें। दिस इज लेस। जगत देखने में छोटी लग रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए बनत बनत बन जाइए, अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। पूरा विश्वास करिए कि ऐसा होता है। बस जब आप पूरा विश्वास करके अभ्यास करेंगे, क्रिया करेंगे, तो उसमें भक्ति का विकास होगा। अभ्यास में आनंद आने लगेगा। भक्ति की जब तीव्रता पूरी हो जाएगी तो ज्ञान प्रकट होगा। तो अभ्यास क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे कारण है। पूरी पृथ्वी पर जो विचार फैला है, हमें सुख और शांति मिलेगी घर बनाने में, पैसा इकट्ठा करने में, नोबेल प्राइज पाने में, मेडल पाने में, नाम हो जाए, पूरी दुनिया जान ले। प्रचार तो ये है। ये कहाँ प्रचार है? महातार बाबा कहाँ अपने प्रचार के लिए कोई काम किए? पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि नहीं? लहरी महर्षि, तेजस्वी गिरी, परमहंस योगानंद,
आज हम फिर सुनिश्चित कर ले इसी समय से सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए पूरे मनोयोग से। और जो अनुभव हो 1-1 मिनट 2-2 मिनट कहिए कि ये संपूर्ण अस्तित्व की अनुभूति है। बस ये आज के लिए है। दिस इज फॉर टुडे।